गुड मॉर्निंग साहब, प्यारे साथियों। कैसे हैं आप? मैं मनवी सर स्वागत करता हूं आपका अपने इस बेहद शानदार, जानदार और लाजवाब यूट्यूब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट, वो होने वाला है डेप्रिसिएशन। क्लास 11th में और जो कंपटीशन एग्जाम में भी आप देखते होंगे कि डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। क्लास 11th हो या 12th हो या और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इससे कुछ ना कुछ टॉपिक्स या जो सवाल हैं आपके आते जरूर हैं। तो क्लास 11th में ये हमारा टॉपिक शुरू होता है डेप्रिसिएशन। आपने फाइनल अकाउंट में देखा होगा, हम जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसी का ये पार्ट है। उसमें तो केवल आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं। इस चैप्टर में हम इसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। अभी तक आप डेप्रिसिएशन ये पढ़ते थे कि कोई भी एसेट्स है और उसकी वैल्यू में जितना परसेंटेज दे रखा है उतना कम करके डेप्रिसिएशन निकाल देते थे। लेकिन क्यों निकालते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हमें डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत पड़ती है? अगर हम डेप्रिसिएशन ना निकालें तो क्या होगा? क्या उस एसेट्स की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आज इसी को हम समझेंगे। तो टॉपिक जो हमारा है डेप्रिसिएशन, इसको हिंदी बोलते हैं ह्रास या कमी होना बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? सीधी जो डेप्रिसिएशन बहुत सरल भाषा में यहाँ पे लिखी हुई है कि डेप्रिसिएशन इज द रिड्यूस वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। जो हमारी ह्रास होता है वो हमारी मूर्त और स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी करता है। कोई भी संपत्ति है, उसका जो भी मूल्य है और उस पर ह्रास लगता है तो उसकी जो उसकी वैल्यू है या जिसकी जो फिक्स वैल्यू है उसमें वो कमी कर देगा। और वो कमी एक टाइम पर इतनी हो जाती है कि समय के साथ साथ वो कमी बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उस एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। कोई सामान आपने 1 लाख का लिया है और 10 साल तक आप उसे चला रहे हैं और 10% डेप्रिसिएशन है, तो एक समय ऐसा आएगा 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी एसेट्स की वैल्यू में रिड्यूस जो होता है वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो इसके कुछ हमने लिखे हैं कि कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है, डेप्रिसिएशन होता क्यों है। तो ये होता है, सबसे पहले आप देखेंगे वियर एंड टियर, इसको बोलते हैं टूट फूट। जैसे अब आपने कोई सामान लिया, हम मान सकते हैं कि आपने एक टीवी लिया, ठीक है। टीवी की वैल्यू आपकी 10,000 रुपीज की है। लगाते समय वो गिर गया, क्या वो पिक्चर ट्यूब टूट गई उसकी, या उसकी एलईडी टूट गई, या उसकी डिस्प्ले टूट गई, 2 फुट हो गई। आपने मोबाइल लिया, एप्पल प्रो 16 या अदर कोई आपने फोन लिया और आपके हाथ से वो छूट गया और आप उसकी डिस्प्ले चली गई या उसका फोन चला गया, 2 फुट हो गई, ठीक है ना। तो ये 2 फुट होने से भी डेप्रिसिएशन हमेशा होती है। अगर वो 2 फुट होती आएगी तो पैसे उसमें लगती आएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, एक्सीडेंट। आपकी बाइक है और कोई वाहन है या अन्य कोई वस्तु है, एक्सीडेंट में या दुर्घटना में वो खराब हो गई। आपने देखा होगा कार पर दुर्घटना में बेकार खराब हो जाती है तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। कभी नई कार थी, अब ठुक गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि हर आदमी देखेगा भी ये तो टूटा कार है, मैं क्यों लूंगा उसको। 5-4 लाख की कार है और ठुकी पड़ी हुई है, आपने डेंट पेंटिंग करा दिया तो वो उस पहले से कंडीशन में रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और एक्सीलेंस, अगला है आपका एब्सोलेंस। जैसे आप देखते होंगे, इसको बोलते हैं हम एक्सीडेंट, हमने बता दिया आपका दुर्घटना, और ये होता है आपका नवीनीकरण, एक नवीन लेके आना। एक कह सकते हैं कि आपने देखा होगा, आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 महीने बाद ही उसका नया वर्जन आ जाता है मार्केट में। अभी आपने पहले था 11, एप्पल 11, फिर 12 आया, 13 आया, तो इनोवेशन होता रहता है। मतलब एक तरह का उस क्षेत्र में नयापन आता रहता है, इसको बोलते हैं नयापन। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नयापन। तो क्या होता है, एक वर्जन आने से
एक नया वर्जन आने से पुराने वाले बटन की वैल्यू कम हो जाती है। अभी आपने देखा होगा हाई टेक वाले मोबाइल फोन से हाई टेक वाली गाड़ी आ रही है, ठीक है ना, एआई वाला टूल्स हर तरह से आजकल छा गया है। तो अभी क्या करता हूँ कि मैं नया वर्जन लूँ, तो पुराने वर्जन क्या होता है वो रख रख के खराब हो जाता है। अब कीपैड वाले फोन क्यों बंद हो गए? क्यों? क्योंकि उनकी जगह किसने ले ली? उनकी जगह ले ली एंड्रॉइड फोन ने। अब एंड्रॉइड फोन भी धीरे धीरे बन जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई और नया वर्जन आ गया तो एंड्रॉइड फोन भी गायब हो जाएंगे। पहले लोग डेस्कटॉप चलाते थे, अब क्या आ गए? लैपटॉप आ गए, तो वो डेस्कटॉप भी धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एब्सेलेंस के कारण भी हमारा डेफिशिएंट हो जाती है। अगला पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ भी जैसे समय गुजरता है वैसे से उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है, ठीक है। जैसे आपने पहले टाइपराइटर होता था टाइपराइट करने, अब टाइपराइटर की जगह किसने ली? कंप्यूटर ले ली। क्यों? क्योंकि समय गुजर गया, समय के साथ साथ हम चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फैशन में देख लीजिए, फैशन के कारण हम लोग चीजों को बदलते रहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदलता रहता है, और समय बदलता रहता है तो टेक्नोलॉजी भी उस समय के साथ साथ ही उस टेक्नोलॉजी को अपनाता है जिस टेक्नोलॉजी यहाँ पर चल रही है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता। अगला एंड, समाप्त। कुछ चीजों का एक फिक्स टाइम होता है कि वो इतने साल तक चलेंगे, उसके बाद में वो बेकार हो जाएंगी। आपने देखा होगा सीएल बल्ब लेके आते हैं, बल्ब लेके आते हैं, कभी इसकी गारंटी 2 साल की है, तो क्या हुआ? 2 साल बाद वो खराब होना है, दो नहीं तो 2-3 महीने और चल जाएगा, ठीक है ना। तो गारंटी वाले को गारंटी कितनी है इसकी, तो वो गारंटी उसी हिसाब से देते हैं, उनको पता है इसकी उसका एस्टिमेट लाइफ ऑफ ये कितना साल चलेगा ये, तो उतने साल के बाद वो बेकार हो जाएगा, खाता नहीं, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारी डेफिनेशन हम लगाते थे। ये हमारे कॉज है, डेफिनेशन लगाने के कारण है कि इनके कारण से हमारी डेफिनेशन होती है। अब सीखेंगे हम कि डेफिनेशन कितने प्रकार की होती है। तो डेफिनेशन हमारी होती है ये 6 प्रकार की, ठीक है ना। पहली कौन सी होती है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड बोल सकते हैं, सीधी सरल रेखा या सरल रेखा पद्धति। इसमें क्या होता है कि एक साल जिस साल जितनी डेप्रिसिएशन लगती है, यानी कि डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स होता है, यानी एक साल 10,000 कटी तो वो जितने साल तक डेप्रिसिएशन लगी उतनी ही करती जाएगी। यानी कि एक साल हमने 10 लगाई तो हर साल वो 10 ही लगती जाएगी जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। उसके अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये क्या होती है? ये जो एसेट्स की वैल्यू है उसमें से वो जितनी डेप्रिसिएशन आप काटेंगे वो माइनस कर करके दिखाते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपने पहली साल एक मशीन है 10,000 रुपए की, ठीक है ना, उसमें पहली साल डेप्रिसिएशन हुई 2,000 रुपए की, कितना बचा? 8,000। अब 8,000 में फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2%, उसको काटेंगे कि हर साल डेप्रिसिएशन कम होते होते कटती जाएगी, यानी हर साल डेप्रिसिएशन घटते हुए क्रम में लगती जाती है। जो डेप्रिसिएशन आपने लगाई उसको माइनस करेंगे, फिर अगली डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो डेप्रिसिएशन आएगी उसको माइनस करेंगे और लगाते जाएंगे। अगला आपका एन्युटी मेथड, इवोल्यूशन मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपके सिलेबस में कौन से है? ये 2 ही हम पढ़ेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये बाकी के मेथड आपके केवल समझाने के लिए हैं कि एन्युटी मेथड जो ब्याज पर सालाना जो डेप्रिसिएशन लगती जाती है, वो जो आपका इंश्योरेंस वैल्यू होती है, वो एक हमारा होता है डेप्रिसिएशन जो हमारा मूल्यह्रास पद्धति होती है, जो फंड होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, और एक आपका रिवैल्यूएशन यानी कि जो पुनर्मूल्यांकन हुआ है, जिस वस्तु का पुनर्मूल्यांकन किया उस पर हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वो इस वैल्यूएशन मेथड से हम लगाते जाते हैं। तो फिलहाल हम 2 ही पढ़ेंगे, आपका फिक्स और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है ना। तो अगली बार हम आपको जो इसके बारे में और अच्छी तरह समझाएंगे, इनके 2 टॉपिक के बारे में, ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड किस तरह से लागू होता है, इसके क्या क्या इसके रूल्स हैं और ये कैसे काम करता है, और उसके बाद में आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये 2 टॉपिक है आपके, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे समझाने के लिए आपको, और इसमें भी 1-2 प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे। तो देखा अभी हमने आपको ये दोनों चीज समझाई है, आपको अच्छी तरह समझ आ गई डेप्रिसिएशन क्या होता है, और बाकी का आप जैसे सवाल करते आएंगे और चीजें अच्छी तरह से आपके समझ में आती जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नहीं था चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते हैं। बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको समय पर वीडियो मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सभी को।